तो देखो लास्ट क्लास में ग्राफ में हमने पढ़ा कि भाई ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई भी जनरल फंक्शन y बराबर एफ एक्स में ये इनपुट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और आउटपुट डिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट पॉइंट्स को मिला के हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y बराबर x का खींचा, स्लोप के बारे में जाना, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं, कैसे होते हैं। कोई y बराबर एम एक्स के जो ग्राफ हैं वो किस तरह से होंगे, 2x का ग्राफ देखा और mx प्लस सी के ग्राफ भी देखे। ठीक है। फिर एक पॉइंट हमने इम्पोर्टेंट बड़ा समझा कि अगर x और y की पावर 1 है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और पावर अगर अलग है, 1 के अलावा है, 2 3 5 ऐसे है, कुछ भी है, -1 भी है इवन, तो कोई ना कोई कर्व आ जाएगा, मतलब कर्व देंगे, इसमें घुमाव देंगे। ठीक है। ये mx प्लस सी के 4 कंडीशंस हैं, उनके ग्राफ हो गए, एग्जाम्पल लिया। फिर पैराबोलिक ग्राफ पढ़ा हमने y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो कैसा बनता है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का है, ये y बराबर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स का ग्राफ। फिर अगर y बराबर एक्स स्क्वायर में 2 ऐड कर दिया जाए तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 माइनस कर दिया जाए तो नीचे आ जाएगा। एक्स वाई बराबर आई स्क्वायर बराबर एक्स में 2 ऐड कर दे तो ग्राफ इधर आ जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो उधर चला जाएगा। फिर y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ देखा तो इस तरह का होता है। फिर y बराबर 1/x इनवर्स फंक्शन का ग्राफ देखा तो इनवर्स फंक्शन में x की पावर क्या है, -1 है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये आता है। फिर y बराबर -x का 1 माइनस माइनस में 1/x का ग्राफ सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फिर साइन एक्स का ग्राफ एक वेव होती है, वेव कहाँ से स्टार्ट होने वाली, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली एक वेव होती है। y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ जो वेव है होगी तो वेव ही, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगी, ऊपर 0 1 वाले पॉइंट से होगी। तो ये कॉस एक्स का ग्राफ, और फिर माइनस साइन एक्स का ग्राफ, वेव नीचे से स्टार्ट होती है, माइनस कॉस एक्स का ग्राफ और वेव जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, -1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक के हमने अभी तक ग्राफ पढ़े, y बराबर साइन एक्स, कॉस एक्स और इन सब के। अब देखो आगे थोड़ा साइन एक्स और कॉस एक्स में एक और वेरिएशन लेके आते हैं। मान लो हम ग्राफ समझते हैं y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का। किसका ग्राफ, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो उसका ग्राफ क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो एक बात समझो, साइन स्क्वायर में x की वैल्यू कुछ भी रखते हो आप, x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो y हमेशा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, ऑलवेज। एक बात तो ये समझ में आती है, क्योंकि साइन साइन खुद पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन अगर उसका स्क्वायर किया जा रहा है तो स्क्वायर किसी भी क्वांटिटी का करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो साइन स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसका ग्राफ अगर हम खींचने के लिए थोड़ा और सोचें, जैसे साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को अगर लिखें, जैसे हमें पता है कि कॉस जो 2x है वो कितना होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉस 2x की वैल्यू। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है हमारा, 2 साइन स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस कॉस 2x के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखो जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 माइनस में कॉस 2x/2 आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। इससे हमें देखो क्या आइडिया लगता है कि जो y की वैल्यू है, y जो है वो कुछ कांस्टेंट है और cos 2x जैसा ही चेंज हो रहा है ना, cos 2x जैसे ही चेंज हो रहा है, लेकिन y हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो x बराबर 0 पे y बराबर क्या 0 नहीं है। यहाँ पे और भी थोड़े आइडियाज लगाएं ग्राफ प्लॉट करने के लिए कि भाई x बराबर 0 पे y बराबर क्या है, तो 0 है तो दो बातें देखो अपन को पता चल गई, दो तीन बातें। क्या, ओरिजिन से जाएगा, पहली बात तो ओरिजिन से जाएगा, दूसरी बात कि पॉजिटिव है यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। तीसरी बात y जो है वो cos x जैसा ही कुछ है, cos 2x जैसा है।
यानी कि y में वेव नेचर है, जो साइन और कॉस की वेव आती है वैसी ही वेव क्या आएगी, इसमें भी आएगी। तो अपन देखो इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो कैसे बना देंगे, मान लो ये एक्सिस ले लिया। अब देखो ओरिजिन से पास होने वाली वेव, हमें एक ऐसी वेव बनानी है जो ओरिजिन से पास होती है पर एक्स एक्सिस के ऊपर रहे, है ना, जो एक्स एक्सिस के क्या रहे, ऊपर रहे। तो देखो ऐसी वेव ये इस तरह से आ जाएगी, आ जाएगी। वेव होनी चाहिए एक्स एक्सिस से ऊपर होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए। तो ये किसकी वेव हो गई, साइन स्क्वायर की वेव हो गई। ये किसका वेव हो गया, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, आई बात समझ में। और x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए पीछे चला जाएगा और ये वेव चलती रहेगी। और मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी हो सकती है, ये कब होगी, जब साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, y बराबर 1 वाला मैक्सिमम पॉइंट हो गया। यानी कि y बराबर 1 से कम, 0 से बड़ा। तो ये हमारे साइन स्क्वायर x का ग्राफ हो जाता है। इसी तरह से अगर मान लो हम y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ देखें, इसी तरह से y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स का, इसमें पहली बात क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, जब x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या आता है, 1 आता है। पहला बात तो यानी कि ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा। दूसरी बात y हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है इसलिए। और तीसरी बात कैसा होगा, वेव जैसा होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीसरी बात वेव नेचर होगी ही होगी इसकी, वेव जैसा पैटर्न होगा, वेव पैटर्न बोल देते हैं इसको, वेव पैटर्न होगा ही होगा। तो अब इन तीनों बातों का यूज करें और ग्राफ हम प्लॉट करें तो देखो कैसे होएगा ग्राफ प्लॉट। जैसे ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। एक तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, 0,1 से। तो 0,1 से स्टार्ट होगा, 0,1 से स्टार्ट होगा, वेव जैसा ही होगा। और x एक्सिस के क्या रहेगा, ऊपर रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है। और x नेगेटिव हो सकता है तो इसको पीछे भी ला सकते हो। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y बराबर हो गया cos स्क्वायर x। और ये मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू कितनी हो सकती है, y बराबर 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है, ये cos स्क्वायर x का ग्राफ है। तो वेव जैसा ही आएगा लेकिन वेव जो होगी वो x एक्सिस से ऊपर होगी। समझ में आई बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ग्राफ अपन सीखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग के ग्राफ, है ना। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया e की पावर x, उसका ग्राफ, और log x उसका ग्राफ, वो हम सीखते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y बराबर मान लो है e का पावर x, इसका ग्राफ देखते हैं। और इस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पहले कुछ पॉइंट्स देखें। क्या x बराबर 0 पे y क्या आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो x बराबर 0 पे पॉइंट किया तो e का पावर 0, e का पावर 0 क्या हो गया, किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 क्या देता है, 1 देता है ना। तो x बराबर 0 पे y क्या है, पहली बात तो 1 है, तो ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा। ठीक है, 0,1 से पास हो रहा है। देखो दूसरा पॉइंट, अगर मैं x को इन्फिनिटी लेता हूं, x को क्या लेता हूं, इन्फिनिटी लेता हूं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर इन्फिनिटी। e की वैल्यू जो होती है वो 2.71 होती है ना, 2.71 का पावर इन्फिनिटी। अगर कोई क्वांटिटी एक से ज्यादा है और उसकी पावर अगर इन्फिनिटी है तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, देखो y भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि x जब इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो y भी किधर जाता है, इन्फिनिटी की ओर जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो,
अगर x को मैं माइनस इन्फिनिटी लूं, क्या लूं, ये थोड़ा ध्यान से समझना। x को अगर माइनस इन्फिनिटी लेते हैं तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, e का पावर माइनस इन्फिनिटी। अब इस माइनस इन्फिनिटी को नीचे लाएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी। अब e का पावर इन्फिनिटी तो क्या है, इन्फिनिटी है। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि जब x माइनस इन्फिनिटी पे, x क्या है, माइनस इन्फिनिटी पे है, तो y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब इन तीनों बातों का यूज करते हुए हम ग्राफ देखो प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए x और y एक्सिस हमने बना ली, ये x एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब देखो इसमें ये तीनों पॉइंट, सबसे पहला 0,1, जब x 0 है तो y क्या है, 1। तो ये हो गया पॉइंट पहले तो 0,1 वाला पॉइंट, यानी कि इससे पास हो रही है। अब दूसरा पॉइंट है कि x इन्फिनिटी है तो उस पे भी y भी क्या है, इन्फिनिटी है। यानी कि x इन्फिनिटी है तो y भी क्या है, इन्फिनिटी है। यानी कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होएगा, वो ऐसे जाएगा कहीं ऐसे। अब इनको मिलाना है तो कर्व से मिलाना है ऐसे, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर x माइनस इन्फिनिटी है तो y क्या हो रहा है, 0, तो ये नीचे टच कर जाएगा, है ना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देखो ग्राफ जब बनाते हैं तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, देखो ऐसा। ये पॉइंट 0,1 ले लेना, मतलब माइनस इन्फिनिटी तो क्या होगा, ये y एक्सिस को टच कर जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये इन्फिनिटी की ओर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये इन्फिनिटी पे क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो गया, यहाँ पे कहीं पे जाके टच हो जाएगा। जब माइनस एक्स को अपन पीछे पीछे इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तब जाके कहीं पे ये वाली लाइन जो है उसको टच करेगी। समझ में आई बात। तो ये किसका ग्राफ है, e का पावर x का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो और भी ग्राफ कैसे होते हैं। अगर e का पावर माइनस एक्स होता है ना, ये तो e का पावर प्लस x का ग्राफ है, पावर क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। अगर मान लो पावर नेगेटिव होती, यानी कि हम ग्राफ बनाते हैं y बराबर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, y बराबर e का पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो देखो इस ग्राफ में क्या होगा। अगर x 0 लें तो y क्या आता है, e का पावर माइनस 0, या फिर e का पावर 0 ही हो गया, 1 ही आएगा। यानी कि ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर x को हम इनफाइनाइट लेते हैं, x को क्या लिया, तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, यानी कि 1/e की पावर इनफाइनाइट, यानी कि 1/इनफाइनाइट, यानी कि 0 हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, अगर x इन्फिनिटी जा रहा है तो y क्या जा रहा है, 0, यानी कि नीचे फॉल हो जाएगा ग्राफ, बिल्कुल हो जाएगा। तीसरी बात, अगर मान लो x को ले हम माइनस इन्फिनिटी, क्या ले, तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, e का पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x जब माइनस इन्फिनिटी है तो y क्या है, प्लस इन्फिनिटी, तो यानी कि ऊपर जाएगा। तो दोनों तीनों बातों को यूज करते हुए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान से समझो कैसा ग्राफ बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x जब इन्फिनिटी है तो y 0, तो x जब माइनस इन्फिनिटी है तो y प्लस इन्फिनिटी, तो ये ऊपर से नीचे आता हुआ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ में आई बात। माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे 0, फॉल हो गया। और ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0 से 0 पे क्या है, 1 है। तो ये किसका ग्राफ है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, y बराबर e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। समझ में आई बात, ठीक है। तो e की पावर प्लस एक्स का ग्राफ बनाया हमने, और e की पावर माइनस एक्स का भी ग्राफ हमने सीखा। क्लियर है। एक ग्राफ जो हमें फिजिक्स में काम आ सकता है वो आ सकता है 1 माइनस
ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। हम देखो ग्राफ बना रहे हैं, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मतलब केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, उसमें आ सकता है, या फिर कहीं पे भी इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। y बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं। देखो ई की पावर माइनस एक्स है, और उसमें से 1 क्या है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, 1 में से ई की पावर माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले देखो x बराबर 0, x बराबर 0 जब रखा तो y कितना आया बताओ, y क्या आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। x को 0 रखा तो y 1 आ जाएगा, क्यों, y कितना आएगा देखो, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस बार ग्राफ किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। चलो एक बार तुम आइडिया लगा के इस ग्राफ को प्लॉट करो, रिकॉर्डिंग पॉज करना। दूसरा पॉइंट ले, ये पहला पॉइंट तो ये हो गया, 0 पे 0। दूसरा पॉइंट, अगर x को हम इनफाइनाइट लें, देखो y क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई का पावर माइनस इनफाइनाइट। 1 माइनस ई का पावर माइनस इनफाइनाइट को 1 अपॉन ई का पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन ई का पावर इनफाइनाइट क्या हो गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा ना, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 1 आ रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर x इन्फिनिटी है तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तीसरा पॉइंट, अगर मान लो x को मैं माइनस इन्फिनिटी लेता हूँ, क्या लेता हूँ, x को क्या लें, माइनस इन्फिनिटी लें। माइनस इनफाइनाइट अगर x को लेते हो तो देखो y क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1 माइनस ई का पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी। तो y बराबर देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई का पावर प्लस इन्फिनिटी, या फिर y बराबर 1 माइनस इन्फिनिटी, या फिर y क्या आ गया, माइनस का इन्फिनिटी आ गया। y क्या आ गया। तो ये तीन जानकारियां हमें चाहिए, जरूरी है हमारे लिए, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब देखो इन तीनों बातों को काम में लेते हुए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, जैसे तीनों बातों को काम में लेते हुए ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 पे क्या है, 0, 0 पे क्या है, 0 पे है 0। फिर इन्फिनिटी पे है 1। जब x इन्फिनिटी है तो y क्या है, 1 है। मान लो ये y बराबर 1 वाली लाइन है, ये y बराबर वाली क्या है, 1 वाली लाइन है। तो जब x इन्फिनिटी जाएगा तो y क्या होएगा, 1। तो इन्फिनिटी जाएगा तो क्या करेगा, y बराबर 1 1 लाइन को टच करेगा। ऐसे ऐसे बना सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लो x माइनस इन्फिनिटी होता है, x माइनस इन्फिनिटी होता है तो y भी क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है ना। यानी कि ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाने के लिए ऐसे, ऐसे हो जाएगा। समझ आई बात। इधर से माइनस इन्फिनिटी से आएगा और आता आता आता, आता y बराबर 1 को टच करेगा। ये ग्राफ हो जाएगा इसका। किसका ग्राफ है, y बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। तो ये समझ में आए, e की पावर प्लस एक्स का ग्राफ, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, और 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट देखो लेते हैं, हमारा ग्राफ है y बराबर मान लो log x का ग्राफ लेते हैं। y बराबर किसका ग्राफ ले रहे हैं, log बेस में e x का ग्राफ, log x का। ठीक है, बेस में क्या है, e है। x अगर 1 होता है, मैंने बताया log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। तो ग्राफ कहाँ से पास नहीं हो रहा, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, यानी कि 1 कोमा 0 पे जब x बराबर 1 है तो y क्या है, 0 है। और x जब इन्फिनिटी है तो y क्या है, y भी इन्फिनिटी होगा ना, x इन्फिनिटी पे y भी क्या होगा, इन्फिनिटी।
और x अगर 0 होता है तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आती है वैसे, क्योंकि अगर ग्राफ खींचते हैं, ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, जब x 0 हो तो y माइनस इन्फिनिटी कैसे होता है? क्योंकि देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं e को इधर ले आऊं तो e का पावर y बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ना। तो x 0 कब होगा? ये क्वांटिटी 0 कब होगी? जब ये क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। इसको समझना ध्यान से। जैसे अगर मैं x 0 लाना चाहता हूं तो e का पावर अगर आप माइनस इन्फिनिटी लोगे ना, तो ही क्या होगा? 1 अपॉन e का पावर इन्फिनिटी, या फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी, या फिर क्या आएगा? 0 आएगा। तभी x बराबर क्या आएगा? 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। समझ आई बात? तो इसका मतलब ग्राफ प्लॉट करें अपन, तो y बराबर log x का ग्राफ देखो क्या आएगा। y बराबर log x का ग्राफ 1,0 से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? x बराबर 1 पे, y बराबर 0। ये 1,0 से पास हो रहा है। x जब 0 है, x जब 0 है तो y कहाँ जाता है? माइनस इन्फिनिटी। x जब इन्फिनिटी जाता है तो y भी कहाँ जाता है? इन्फिनिटी। तो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा इसका। हुँ? देखो e की पावर x के जैसा ही है, और ये क्या होता है? e की पावर x और y बराबर log x क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन ही तो होते हैं, है ना? देखो, तो यहाँ पे पहला पॉइंट 1,0 से पास होगा, और इन्फिनिटी पे क्या होगा? इन्फिनिटी। और x 0 पे क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ग्राफ हो गया किसका? y बराबर log बेस e x का ग्राफ हो गया। समझ में आई बात? तो ये log x का ग्राफ हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखो, ज्योमेट्री के कुछ ग्राफ लेता हूं मैं। जैसे एक ग्राफ हमारा होता है सर्कल का ग्राफ, और एक ग्राफ होता है इलिप्स का। तो यहाँ पे अपन एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल समझेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होती है ना, किसी सर्कल की इक्वेशन होती है। मैथ्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अब उनको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ये है क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। और ये कौन सा सर्कल है जिस सर्कल का सेंटर कहां पर है? 0,0 पे है। सेंटर कहां पे होता है इस सर्कल का? 0,0 पे होता है। अब देखो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ये मान लो y एक्सिस और ये x एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का देखो ग्राफ जैसे बनाएंगे, तो मैं सर्कल बनाता हूं। देखो ये सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल लिया। ये सर्कल जिसकी रेडियस है r, रेडियस क्या है? r, और सेंटर है जिसका 0,0 पे। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या है? यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? आर स्क्वायर है। ये सर्कल इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। मान लो रेडियस होती है आपकी 2 की। रेडियस कितना होता? 2 का। तो यहाँ पे 2 मीटर का रेडियस से जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो उसकी इक्वेशन ही हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है। तो वो किस सर्कल की इक्वेशन है? एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर तो 0,0 पे है ही जी, पर रेडियस कितनी उसकी? 2 है। समझ में आई बात? तो ऐसी इक्वेशंस जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं अपन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स देखो कैसे बनाते हैं हम। पहले लाइन लिया हमने, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहाँ पे इलिप्स इस तरह से होता है, ओवल शेप का, है ना?
ऐसा होता है ना, इलिप्स। तो इस इलिप्स में अगर ये जो बड़ी वाली एक्सिस है, मान लो ये है ए, ये लेंथ कितनी है ए, ये छोटी वाली एक्सिस है, यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्शन सेक्शन जो है छोटा है, वाई एक्सिस पे छोटा इंटरसेक्शन कट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, बड़ा इंटरसेक्शन। जो बड़ा इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोला जाता है। जो छोटा इंटरसेक्शन होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, जो इलिप्स की इक्वेशन है इसको ध्यान से समझना, क्या होता है, एक्स स्क्वायर में डिवाइड करना है ए स्क्वायर का। जो एक्स है, एक्स एक्सिस पे अगर जो रेडियस है, देखो एक तरह से ये रेडियस ही है और ये भी क्या है, इलिप्स की रेडियस है। पर इलिप्स क्या होता है, उसमें रेडियस यूनिफॉर्म नहीं होती। सर्कल में तो रेडियस क्या होती है, यूनिफॉर्म, जो कि आर ले लिया जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पर ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। तो ए जो है ये तो गया मेजर एक्सिस मान लो, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। बी क्या है, जो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, वो बराबर क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। बराबर किसके होता है, तो ये इक्वेशन किसकी होती है, एलिप्स की इक्वेशन होती है। समझ में आई बात, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एलिप्स। ओके, यहाँ पे एक ध्यान रखना, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है, एरिया ऑफ इलिप्स, इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ए बराबर होता है पाई, जैसे आर स्क्वायर होता है वहां पे, तो पर यहाँ पे आर स्क्वायर ना होके, क्योंकि रेडियस ए भी आ रही है और बी भी आ रही है, तो ये क्या आ जाता है, पाई ए बी आता है। इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस, है ना, कहीं एक दो सवालों में हमें इनकी जरूरत हो सकती है, तो उस हिसाब से हमें पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या आता है, पाई ए बी आता है। समझ में आई बात, तो ये इलिप्स है। ओके, तो यहाँ तक हमारे ग्राफ हैं, सारे हमने तरह के ग्राफ देखे, क्योंकि ग्राफ क्वेश्चंस में भी काम आते हैं, डेरिवेशंस में भी काम आते हैं, थ्योरी को समझने में भी काम आते हैं। तो इस हिसाब से ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमें ग्राफ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आज के लिए यहीं तक, यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में